अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज जो हैं वो 5 से 10 जो हैं वो हर वन पेपर एमसीक्यू का पार्ट होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच वर्ड्स ऑफ द हॉली कुरान आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अ कॉमन पर्सन। कौन से वर्ड्स हैं हॉली कुरान के जो कि कॉमन पर्सन यानी कि आम आदमी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर हमारे पास है मक्तियात। तो मक्तियात एक ऐसे वर्ड है होली कुरान के विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अ कॉमन पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द रेगुलेशंस फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार मेंशन। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर जो है वो जंग से रिलेटेड जो कैदी हैं उनके असूल जो हैं वो मेंशनड हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह निसा। सूरह निसा के अंदर जो रेगुलेशंस हैं फॉर द प्रिजनर्स ऑफ वार ये मेंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी ईयर्स मदनी सूरत वर रिवील्ड। कितने सालों के अंदर जो है मदनी सूरत जो है वो नाजिल हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 10। तो 10 सालों के अंदर जो है वो मदनी सूरतें जो है वो नाजिल हुई। इन हाउ मेनी ईयर्स मक्की सूरत वर रिवील्ड। तो मक्की सूरतें जो हैं वो कितने सालों में नाजिल हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 13 ईयर्स। इट मीन्स कि मदनी सूरतें हम नाजिल हुई 10 साल में और मक्की सूरतें नाजिल हुई 13 साल में, और इसी तरह टोटल कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ 23 सालों में। विच इज द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान। कौन सी बेस्ट नाइट है जो कि होली कुरान के अंदर मेंशनड है। तो इसका आंसर हमारे पास है शब्बे कदर। सो शब्बे कदर इज द बेस्ट नाइट विच इज मेंशनड इन द होली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द बेस्ट मंथ मेंशनड इन होली कुरान। सबसे बेस्ट मंथ जो है वो कुरान पाक में जो मेंशनड है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है रमजान। तो आपने याद रखना कि रमदान या रमजान जो है वो बेस्ट मंथ है मेंशन इन द होली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड इन्ना। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जो कि वर्ड इन्ना से स्टार्ट होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो 4 ऐसी सूरतें हैं कुरान पाक की जो कि वर्ड इन्ना से स्टार्ट होती हैं। विच इज द 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना है जो वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है जिलहज। तो आपने याद रखना कि जिलहज जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का 12th मंथ है। विच इज द 11th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का 11वां महीना है जो वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है जिकद। जिकद जो है वो 11वां मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। विच इज 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है शवाल। तो आपने याद रखने कि शवाल इज द 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। सोम इज प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ। जो रोजा है वो कौन से टाइम पे जो है वो मना है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ ए एंड बी, यानी कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर और ईद उल अजहा को रोजा जो है वो नहीं रखा जा सकता। द फंक्शन ऑफ फास्टिंग, बेसिक फंक्शन जो है वो रोजे का वो क्या है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ बॉडी एंड सोल, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द सोसाइटी, टू हेल्प द पुअर, या टू क्रिएट पीस इन द सोसाइटी। तो इसका आंसर हमारे पास है टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ बॉडी एंड सोल। फास्टिंग इज बिटवीन रोजादार एंड। फास्टिंग जो है वो किन के दरमियान है, रोजादार और किसके दरमियान है। तो इसका आंसर हमारे पास है अल्लाह। सो फास्टिंग इज बिटवीन रोजादार एंड अल्लाह। फास्टिंग डिमांड्स टोटल एब्सटेनिसेंस फ्रॉम। फास्टिंग जो है रोजा जो है क्या डिमांड करता है कि किससे जो है वो बिल्कुल आप मना हो जाएं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम ना तो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना स्मोकिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग द सोम, ड्यूरिंग रोजा, ड्यूरिंग फास्टिंग। विच इज द एंटोनमेंट ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोजा नाउजबिल अगर रोजा किसी से टूटता है तो उसका कफारा जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है टू फीड 60 पीपल। तो 60 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा अगर हमसे रोजा जो है वो टूट जाता है। विच इज कॉल्ड शील्ड अगेंस्ट सिंस। जो हमारे गुनाह है उसके अगेंस्ट जो है वो शील्ड जो है वो किसे कहा जाता है। सलात को, जक़ात को, फास्टिंग को, या हज को। तो इसका आंसर हमारे पास है फास्टिंग, यानी रोजा रखना या फास्टिंग इज कॉल्ड शील्ड अगेंस्ट सिंस। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन। फास्टिंग जो रोजा है वो कब जो है वो फर्ज हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 10th शबान 2 हिजरी। ये चीज अपनी याद रखनी कि रोजा जो है वो 10 शबान 2 हिजरी को फर्ज हुआ। द प्री रिक्विजिट फॉर फास्टिंग इज। प्री रिक्विजिट जो है फास्टिंग का वो क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है सेल्फ कंट्रोल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द प्री रिक्विजिट ऑफ फास्टिंग इज सेल्फ कंट्रोल। द वही वाज सेंट इन द मंथ ऑफ। वही जो है वो कौन से महीने में नाजिल हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है रमजान। द लिटल मीनिंग ऑफ सोम इज। सोम का जो है वो लिटल मीनिंग क्या है, लघवी मीनिंग जो है वो सोम का क्या है। टू लीव समथिंग या टू अवॉइड समथिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ है बी, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे पास आएंगे कि टू लीव समथिंग एंड टू अवॉइड समथिंग।
When the month of Ramadan comes, the doors of the heaven are opened and the doors of the hell are closed. जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं और जबकि जहन्नुम के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। ये क्या है? हदीस है या कुरानी आयत है? तो इसका आंसर हमारे पास है हदीस। ये एक हदीस है। विच आयत ऑफ सूरत बकरा डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशन ऑफ सोम? कौन सी सूरत है सूरत बकरा की जो कि रोजे के बारे में डिस्क्राइब करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 183। तो 183 आयत है सूरत बकरा की विच डिस्क्राइब्स द ऑब्लिगेशन ऑफ सोम। द थर्ड अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड? तीसरे अशरे को, रमजान के तीसरे अशरे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है अशर निजात नारे जहन्नुम। तो ये रमजान के तीसरे अशरे को कहा जाता है। द सेकंड अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड? तो सेकंड अशरा जो है वो रमजान का, वो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है अशरा मगफिरत जो है वो सेकंड अशरा है रमजान का। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अशरा ऑफ रमजान? पहला अशरा जो है रमजान का उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हमारे पास है अशरा रहमत। अब रमजान के जो होते हैं वो 30 डेज होते हैं, तो पहले 10 रोजों में जो होता है वो पहला अशरा होता है। उसके बाद जो अगले 10 डेज हैं, 10 रोजे हैं, वो सेकंड अशरा होता है और जो 10 रोजे हैं एंड पे वो थर्ड अशरा है। तो पहले को अशरा रहमत कहते हैं, दूसरे को अशरा मगफरत कहते हैं, जबकि तीसरे को अशरा निजात नारे जहन्नुम कहते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट इन द मंथ ऑफ रमजान? रमजान के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अहम रात जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है शब कदर। शब कदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट इन द मंथ ऑफ रमजान। व्हाट डज तरावी मीन? तरावी का मतलब क्या है? मतलब कि लिटरल मीनिंग जो है वो तरावी के क्या है? टू स्टैंड, टू सिट और टू रेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है टू रेस्ट और रिलैक्सेशन। तो ये तरावी के लिखवी मैंने है। विच इज द मंथ ऑफ प्योरिटी? कौन सा महीना जो है वो प्योरिटी का होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है रमजान। रमजान इज द मंथ ऑफ प्योरिटी। इत्काफ इज इन द मंथ ऑफ रमजान? इत्काफ जो है रमजान में जो है इत्काफ में लोग बैठते हैं वो क्या है? फर्ज है, सुन्ना है, वाजिब है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्ना। सो इत्काफ इज अ सुन्ना इन द मंथ ऑफ रमजान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इत्काफ? इत्काफ का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है सेक्लूजन। सेक्लूजन जो है वो इत्काफ को यानी कि खुद को अलहदा कर लेना। तो इसके लघवी मानी आपने याद रखने हैं सेक्लूजन और खुद को अलहदा कर लेना। तो ये मीनिंग है इत्काफ के। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लामियत के एमसीक्यूज की डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।